प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, हम सबका परमेश्वर। हम ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि हर कोई कहता है परमेश्वर एक है, इसलिए वो हमारा नहीं, सबका परमेश्वर है। आज के वचन में हम आपको ये बताते हैं कि परमेश्वर जिसके तुल्य कुछ नहीं है, उसका महात्म्य केवल आदर के योग्य है। ना कोई उसके तुल्य है, ना होगा, ना हो सकता है। और वो अपने लोगों को हर एक बात में निपुण बनाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हूँ स्वामी, जो हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु, अच्छे वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हूँ। बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार सारे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साड़ा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। प्रार्थना सुनेंगे। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्पित पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। सुनिए, ऐसी बातें जो केवल परमेश्वर आपके हृदय में डाल सकता है और कोई नहीं डाल सकता। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, वो अपने प्रिय चुने हुए लोगों को, जिसको उसने यशूरून कहा, ये कोई देश, कोई जाति, कोई कौम, ये उसके चुने हुए सिलेक्टेड पर्सन। एक्चुअल में, असल में उसने इनको आदर के योग्य बर्तन बनाया था ये, लेकिन उस काम में कामयाब नहीं हुए। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं। जो उसके हाथ में अपना हाथ दे देता है वो उसको कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। बेशक वो अपने दूसरे हाथ से जो मर्जी गलत काम करे, ठीक करे, लेकिन परमेश्वर उसको वहाँ से बाहर निकाल लेता है, खींच लेता है, अपने पास बुला लेता है। हालेलुया। सुनिए, जैसे एक पिता अपने बच्चों को, जिसे वो बहुत प्रेम करता है, अच्छी बातें सिखाता है, प्यार करता है, उनको दृढ़ करता है, बेशक वो संसारिक पिता है। अगर वो संसारिक पिता अपने बच्चों को ऐसी बातें करता है, तो हमारा आत्मिक पिता, जो सृष्टि का सृजनहार है, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, हमको बनाया है, आपको बनाया है, वो ऐसा काम क्यों ना करेगा? वो हमारा सृजनहार है, जो हमारे दुखों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। केवल हम उसका हाथ छोड़ने की कोशिश करते हैं, हाय हाय करते हैं, नहीं। उसका हाथ थामे रहो, बस चिंता मत करो। वो आपको हर बुराई से, हर दलदल से, हर कीचड़ से, हर गंदगी से वो उठा के बाहर रखेगा। वो आपके पैरों पर मिट्टी भी नहीं लगने देगा। सिर की बात अलग है, क्यों? सिर पर वो मुकुट रखता है, जैसे हमारे सर पर उसने रखा हुआ। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वही अल्फा, वही ओमेगा, वही पहला, वही आखिरी, वही आदि, वही अंतिम। हालेलुया। अब सुनिए, वो ऐसा प्रेम करता है कि कोई सीमा ही नहीं है। प्रेम
पृथ्वी से मजबूत, समुद्र से गहरा, आकाश से चौड़ा है। इसका परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो कहता है सूर्य से ज़्यादा गर्म है उसका प्रेम, चांदनी से ज़्यादा ठंडा है उसका प्रेम। हालेलुया, क्योंकि वो आसानी से सब कुछ देता है और आसानी से सब कुछ ले लेता है। वो ईश्वरों का न्याय करने वाला है, क्योंकि धरती पर ईश्वर ही ईश्वर बनते जा रहे हैं। मनुष्य नहीं मिलेंगे आपको, केवल ईश्वर ही मिलेंगे। हर गली में, हर मोहल्ले में आपको ईश्वर मिलेंगे। लोग मूर्खों की तरह उनके पाँवों में सर रखकर रोया करेंगे। जैसे आप किसी पत्थर के आगे जो मर्जी कर लीजिए, सर रगड़ लीजिए, माथा रगड़ लीजिए, सर फोड़ दीजिए, वो पत्थर पत्थर ही रहेगा। वो नहीं जानता कि जिसने उस पत्थर को बनाया है वो कोई और है। उसके पास जाओ, उसके पैरों में सर रखो, आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, दुनिया की हर वो शय मिलेगी जिसको आप तरसते हैं। हालेलुया। सुनिए, इस बात की वाचा वो देता है कि वो हमारी सहायता के लिए आकाश में से प्रति वर्ष, प्रति दिन, प्रति पल ओस बरसाता है। हालेलुया। और आकाश मंडल जिसमें सब तारागण, सूर्य, चांद और सब चलते हुए धूमकेतु है, वो सब के सब आपके पैरों के नीचे कर देगा। फिर आप माथा किसको टेकेंगे? अपने पैरों को। हालेलुया। सुनिए, वो इन सब के ऊपर घूमता है, इन सब के ऊपर अपने पैर रख के चलता है। वो हमारी निगहबानी करता है। सुनिए, वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय उसका 26वां वचन। हे यशूरूम, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। हमने झूठ नहीं कहा था। अब सुनिए, वो जानता है कि उसकी चुनी हुई जाति के बैरी बहुत हैं। चुनी हुई जाति कौन है? जो उसके वचन को मानता, उसके पथों पर चलता है, उनके मार्गों पर दौड़ता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके हुक्मों को पूरा करता है, उसकी इच्छा के मुताबिक जीवन जीता है। उसके बैरी बहुत होते हैं। क्यों? वो संसार के साथ नहीं चलता, वो परमेश्वर के साथ चलता है। हालेलुया। अब सुनिए, उसका विरोध बहुत लोग करते हैं, क्योंकि आदि से, शुरू से आज तक लोग उसके बैरी है। जो परमेश्वर को मानता है, सही राह पर चलता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को शिक्षा देता है, उनको शिक्षा में जीवन भरता है, जीवन की वाचा को उनमें स्थिर करता है। वो उनका गुरु ठहरता है और सारा संसार उसका गुरुकुल बन जाता है। यानी कि जिसको गुरु धाम कहते हैं, वो केवल परमेश्वर ही है। हालेलुया। उसका पूजनीय स्थान हमारे लिए है, उसके लिए नहीं। वो हमारे लिए पूजनीय है। हालेलुया। उसके हुक्म के लिए उसकी वाचाएं हैं जो उसकी भुजाओं का काम करती हैं। अपने लोगों के बैरियों और विरोधियों को वो दूर कर देता है, उनको सत्यानाश करने का हुक्म भी देता है। आप जानते हैं, इजराइलियों को उसने कहा था, इस गांव को नाश कर दो, इन शहरों को तबाह कर दो, उजाड़ दो, जला दो, ये बच्चा बच्चा मार दो, पशु पशु मार दो। क्यों कहा था? क्योंकि वो गंदगी को साफ कर देता है। जिस नगर में, शहर में उसको गंदगी दिखाई देती है, वो शहर को उलट देता है।
वो जंगल में जल के सोते बना देता है, रेगिस्तान में जल ही जल कर देता है, हरियाली कर देता है। आप जानते हैं इस बात को कि दुनिया में 12 रेगिस्तान हैं और 12 के 12 हम आपको एक भविष्यवाणी करते हैं कि कुछ सालों में वो सब हरे भरे हो जाएंगे और जितने शहर आबाद हैं, जितने में लोग रहते हैं, सारे के सारे उजाड़ हो जाएंगे। ये श्राप नहीं है, ये सच्चाई है। परमेश्वर सब कुछ उलटने वाला है। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले वचन सुनिए। व्यवस्थावरण की पुस्तक 33 अध्याय उसका 27वां वचन पढ़िए। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन सनातन बुझाए हैं, जब शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देगा और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, उसके लोग जिनकी वो सुरक्षा करता है वो इजरायली कहलाते थे, यहूदी कहलाते थे, आज वो मसीह कहलाते हैं, ईसाई कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं। इसी बात पर वो सारे संसार के लोगों से बैर महसूस करते हैं। क्यों? जैसे आप दूध को उबालकर मलाई निकालते हैं, उसको जमाकर फिर उसमें से मक्खन निकालते हैं, फिर उसका घी निकालते हैं, और डालडा घी और दूसरे घी बेचने वालों को तकलीफ होती है कि अगर ये देसी घी खाएंगे तो उनका व्यापार बंद हो जाएगा। हालेलुया। और उसके वचन में भी लिखा है दूध और मक्खन ज़्यादा इस्तेमाल करो। हालेलुया। अब सुनिए, इन लोगों को मृत्यु से डर नहीं लगता। जिस देश में जिसका वो परमेश्वर है, चैन से अपने कुटुंबों में रहते हैं, चैन है, कोई चिंता नहीं है। केवल शैतान आकर उनको भड़का देता है। देखो तुम्हारे वस्त्र गंदे हैं, कोई बात नहीं, ये वस्त्र गंदे हैं, इसको बदला जा सकता है, लेकिन जो आत्मा के ऊपर वस्त्र है उसको गंदा मत होने दो। सुनिए, वहाँ उनको सब तरह के दाख मधु और अन्न की भरपूरी होती है। उनके घर में कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। अगर किसी मसीह के घर में अन्न जल की कमी है, इसका मतलब उसके हृदय में परमेश्वर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वो किसी से मांगे नहीं, वो केवल उसके आगे गिड़गिड़ाएं, उसके वचनों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें। हालेलुया। सुनिए, उनके पास अन्न की भरपूरी, दाख मधु की भरपूरी होगी। दाख मधु पीने से मुख चमकता है। दाख मधु कोई नशा नहीं होता, मनक्के का रस होता है, उसमें शहद डालकर पीते हैं, उसमें बदन में ताकत भरती है, कभी कोई बीमारी पास नहीं आती। आप जानते हैं अरब कंट्रियों में कोई मदिरा दाख नहीं पीता, वो दाख मधु पीते, खजूर का रस पीते, इसीलिए वो लोग इतने बलशाली होते। अब सुनिए, जब वो चैन से रहता है तो परमेश्वर के प्रेम की वर्षा ओस के रूप में उन पर रहती है। वो अपनी चुनी हुई कौम को धन्य कहता है धन्य है वो लोग उसके मार्गों पर दौड़ते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अपने लोगों की तारीफ में वचन के द्वारा मूसा भी उनकी तारीफ करता है, और वो यह कौम, इजरायली कौम, याकूब वंशी परमेश्वर की इनायत के हकदार है। हालेलुया। जिसे हम उद्धार कहते हैं, वो उनके बराबर की कोई कौम नहीं है। ये उद्धार पाई कौम है, जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सिर्फ कहने से नहीं, उसके जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं विश्वास करना। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा सामर्थ और अनुग्रह देता है। वो उनकी शहर पनाह ठहरता है।
शहरपनाह का मतलब होता है कि जैसे पुराने ज़माने में एक किले की बड़ी दीवार होती थी, जैसे चीन की दीवार सबसे बड़ी दुनिया की दीवार है, वो इसीलिए थी कि लोग उस पर बहुत जुल्म करते थे, उसके दुश्मन बहुत थे। अब ये अपनी दीवार फांदकर खुद ही मरने के लिए दूसरे मुल्कों से पंगा ले रहा। अब सुनिए, वो कहता है जो वचन है उसकी तलवार है जो सुरक्षा में आपको दिया गया है। ये पैनी तलवार है, ये शत्रुओं को काटती जाती है और बैरियों को खौफ ज़्यादा रखती है। बैरी डरते हैं कि इसके मुख से अगर श्राप निकल गया तो उसको कोई बचा नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता। अब सुनिए, यह कौम कितनी भी ज्ञानवान और निडर है कोई नहीं जानता। आप जानते हैं हर तरह की आविष्कारिक बातें केवल यही कौम करती है और कोई नहीं करता, बाकी सब बच्चे पैदा करते हैं। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। दंगे करने आते हैं, लूट करनी आती है, लेकिन किसी की भलाई नहीं करते। हालेलुया। हर क्षेत्र में ये लोग कुशल होते हैं। जब भी कभी इनको कोई जाति मारने के लिए उठती है तो इजरायली अपने यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर होकर उन लोगों को नाश कर देते हैं। आप जानते हैं इजराइल पर 56 लोगों ने, यानी कि 56 राज्यों ने हमला किया था, कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। क्यों? परमेश्वर उसके साथ। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके ऊपर 2 मुल्क आक्रमण कर दें उसका सत्यानाश हो जाता है। चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, रूस हो, यूक्रेन हो, कोई हो, लेकिन चाहे हिंदुस्तान क्यों ना हो, केवल इजराइल ही ऐसा मुल्क है जिसको परमेश्वर अपनी सामर्थ दे रहा है। हालेलुया। आपने पढ़ा भी है, इजराइलियों के बैरी कहते हैं इनका ईश्वर पहाड़ी है, जिसका अर्थ है इनके ईश्वर की कोई था नहीं है। मतलब यहोवा की लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई इतनी है कि कोई इसको पार नहीं कर सकता। हालेलुया। वो अपने बैरियों को नाश करने में सामर्थी है। हालेलुया। वो धरती की गहराइयों से ज़्यादा गहरा है और ये लोग जो उसके बैरी हैं हर तरह की गहराई में छिपने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वहीं जाकर मारे जाते हैं। एक कहावत है, मूसा भागा मौत से, मौत आगे खड़ी। इसलिए बातों को कहते हैं कि इनको ध्यान रखा करो। हम ये दुआ करते हैं 2 मिनट के लिए कि ये लोग जो इजरायली हैं ये केवल अपने परमेश्वर के अलावा किसी और की ओर ना देखें, केवल उसके हाथों की ओर देखें, जैसे दास अपने स्वामी के हाथों की ओर और दासी अपनी स्वामिनी के हाथों की ओर देखती है। तब सब कहें कैसा अच्छा समय है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं और मिले रहें, ये भी बात पूरी करनी होगी। हालेलुया। अब वचन पढ़िए, व्यवस्थावरण की पुस्तक 33 अध्याय की 28 और 29 वचन में। और इस्राएल निडर बसा रहता है। अन्न और ने दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। हमने जो कहा है अपनी मर्जी से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में उतार कर कहा है। जितने परमेश्वर के लोग हैं सबसे पहले वो अपनी संतान को सुधार ले, लेकिन वो तब सुधार सकते हैं जब वो पहले अपने आप को सुधार लें। अपने पूर्वजों को छोड़ दें, जो मर चुके हैं उनको याद मत करें। वचन तो कहता है कि मरने वाले को रोवो भी नहीं।
परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जहाँ हैं वहीं ऐसे समर्थी और जलाली हो जाएं कि लोग उनकी ओर देखकर कहें, ये परमेश्वर यहोवा के लगाए हुए वंश हैं। वंश कहा मैंने, वृक्ष नहीं कहा। वृक्ष नालियों के किनारे फलदार होता है, लेकिन जो यहोवा के किनारे होगा वो हर तरह से समर्थी और जलाली होगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭु जी ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ और शांति च बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, अपने आप को उसके वश में कर दीजिए। समय बुरा आने वाला है, उसके वचनों को अपने हृदय में उतार लीजिए। ये ऐसी तलवार है जो आपकी ज़ुबान से चलेगी, काटेगी भी, दवाई भी लगाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।